do when you don't have free will. यानी आपकी खुद की इच्छा शायद से आपके हाथों में है ही। स्वतंत्र इच्छा का विचार मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि वह अपने जीवन का संचालन स्वयं करता है। उसे लगता है कि वह जो चाहता है वही चुनता है और जो निर्णय लेता है वह उसकी अपनी चेतना की देन है। लेकिन जब इस विश्वास को गहराई से परखा जाता है तो यह धीरे धीरे डगमगाने लगता है। क्या सच में मनुष्य अपने निर्णयों का स्वामी है या वह केवल पहले से बनी हुई परिस्थितियों की धारा में बह रहा है? इसी कारण यह प्रश्न उठता है कि जिसे हम स्वतंत्रता समझते हैं वह कहीं मन का ही एक भ्रम तो नहीं है। मनुष्य का प्रत्येक निर्णय उसके पूरे अतीत से जुड़ा होता है। उसका जन्म जिस परिवार में हुआ, जिस वातावरण में वह पला बढ़ा, जिन मूल्यों और धारणाओं के बीच उसने जीवन को समझा, वे सभी उसके मन में गहराई तक बस जाते हैं। इसी कारण कोई भी निर्णय अचानक उत्पन्न नहीं होता। हर विचार के पीछे अनेक कारण छिपे होते हैं जो धीरे धीरे मिलकर उस निर्णय को जन्म देते हैं जिसे हम अपनी इच्छा कह देते हैं। नियतिवाद का सिद्धांत यही कहता है कि संसार में जो कुछ भी घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कुछ भी बिना कारण के नहीं होता। जैसे एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है, वैसे ही एक विचार दूसरे विचार से जुड़ा होता है। इसी कारण वर्तमान का प्रत्येक क्षण अतीत की देन होता है और भविष्य की नींव रखता है। मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह कारणों की एक लंबी श्रृंखला का ही हिस्सा होता है। जब मनुष्य बचपन में होता है तब उसके पास चुनने की कोई शक्ति नहीं होती। वह भाषा नहीं चुनता, वह परंपरा नहीं चुनता, वह विश्वास नहीं चुनता। माता पिता, समाज और परिस्थितियां मिलकर उसके मन का निर्माण करती हैं। इसी कारण जब वह बड़ा होकर यह कहता है कि उसने स्वयं यह मार्ग चुना, तो वह यह भूल जाता है कि उस मार्ग की दिशा बहुत पहले ही निर्धारित हो चुकी थी। मनुष्य का मस्तिष्क भी इसी प्रक्रिया का अंग है। मन के भीतर निर्णय पहले जन्म लेते हैं और चेतना बाद में उन्हें स्वीकार करती है। मनुष्य को यह अनुभव होता है कि उसने सोच विचार कर निर्णय लिया, जबकि वास्तव में वह निर्णय पहले ही आकार ले चुका होता है। इसी कारण चेतना केवल उस निर्णय को अर्थ देने का कार्य करती है, न कि उसे उत्पन्न करने का। भावनाएं मनुष्य के जीवन में अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाती हैं। भय, आकर्षण, क्रोध और लालसा उसके निर्णयों को दिशा देते हैं। मन का उद्देश्य सत्य की खोज नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा होता है। इसी कारण मनुष्य वही करता है जो उसे सुरक्षित और स्वीकार्य प्रतीत होता है, और उसे यह भ्रम हो जाता है कि उसने स्वतंत्र रूप से चुनाव किया है। ये विचार सुनकर मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि सब कुछ पहले से निश्चित है तो उत्तरदायित्व का क्या अर्थ रह जाता है? लेकिन नियतिवाद ये नहीं कहता कि मनुष्य दोषमुक्त है। वह केवल ये कहता है कि मनुष्य वही कर सकता है जो उसकी मानसिक अवस्था और उसके अनुभव उसे करने की अनुमति देते हैं। इसी कारण दंड से अधिक आवश्यक है समझ, क्योंकि समझ से ही परिवर्तन का मार्ग खुलता है। इस विचार का सबसे गहरा और असहज सत्य यह है कि यदि स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है तो मनुष्य का अहंकार भी एक भ्रम है। वह स्वयं को जितना विशिष्ट और महत्वपूर्ण समझता है उतना वह वास्तव में नहीं होता। वह एक विशाल व्यवस्था का केवल एक छोटा सा अंश होता है। इसी कारण सबसे अधिक मुक्त वही मनुष्य होता है जो यह स्वीकार कर लेता है कि वह पूरी तरह मुक्त नहीं है। यदि सब कुछ निश्चित है तो जीवन का अर्थ क्या रह जाता है? इसका उत्तर निराशा नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब मनुष्य यह समझने लगता है कि उसका मन कैसे कार्य करता है तो वह प्रतिक्रियाओं का दास नहीं रहता। पूर्ण स्वतंत्रता संभव न भी हो तो भी स्पष्टता अवश्य संभव होती है। इसी कारण मनुष्य धीरे धीरे अपने ही विचारों और भावनाओं का साक्षी बन जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि स्वतंत्र इच्छा भले ही पूर्ण सत्य न हो, लेकिन यह मनुष्य को जीवन जीने का साहस अवश्य देती है, और संभवतः यही पर्याप्त है। यदि यह विचार तुम्हारे मन में थोड़ी भी हलचल उत्पन्न करे तो समझ लेना कि यह केवल शब्द नहीं थे, बल्कि तुम्हारी चेतना को झकझोरने का एक प्रयास था। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानने का मौका मिला हो तो अपना विचार हमें जरूर बताइए, और साथ में चैनल से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते।